हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सबके साथ डाउनलोड भी शेयर करूँगी। एंड इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी एंड आप सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, मेरे कलेक्टिव्स जो ये एनर्जी हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन से ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। मैं आप में से किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके धन को ब्लॉक किया गया, उनके धन की स्थिति में किसी प्रकार की ब्लॉकेज क्रिएट करी गई। ठीक है, तो वो हर प्रकार की जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव किया जाए। ओके, बैकफायर किया जाए। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट इस प्रकार के इंटेंशन सेट किए हैं, वो चीज़ें उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर हों। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर इमीडिएटली। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इंटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ वो नकारात्मक ऊर्जा, वो नकारात्मक भाव उन्हीं लोगों के ऊपर फेंका जाए जिन लोगों ने मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर इस प्रकार के कोई नेगेटिव इवल इंटेंशन सेट किए हों। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है आदि रॉय। थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। श्रवंती कुमार, थैंक यू श्रवंती, थैंक्स अ लॉट। लता जोशी, थैंक यू लता जी, थैंक्स अ लॉट। रिद्धि ब्याम, थैंक यू सो मच रिद्धि ब्याम, थैंक्स अ लॉट। दीपल पांचाल, थैंक यू सो मच दीपल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। श्रवंती कुमार वंस अगेन, थैंक यू सो मच श्रवंती, थैंक्स अ लॉट। कर्मा, थैंक यू कर्मा, थैंक्स अ लॉट। मिथिलांचल वाला, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। ओके, शुभेंदु घोष, थैंक यू सो मच शुभेंदु, थैंक्स अ लॉट। दिव्या दिव्स रेल्म, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और मुझे स्पेशल फील कराया। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, ये डाउनलोड हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, अगर आपको ड्रेन फील हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अपने कार्य में मन नहीं लग रहा है, आप धन का ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, ठीक है, आप के जीवन में धन की स्थिति को लेकर के आप थोड़े चिंतित मुझे दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर शक्ति नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए। हालांकि आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आपके अराउंड डेफिनेटली कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी थी, ओके, जिसको रिमूव कर दिया गया है एंड जल्द से जल्द आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में बदलाव होगा। मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन जो हाईली आपसे जेलस हैं, ठीक है, आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी उनके मन में है और जेलसी भी इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनको किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो आपको अच्छा करते हुए देखकर कोई ऐसे पर्सन है जिनके अंदर जेलसी वगैरह ट्रिगर हुई है। सो ये जो भी जेलस पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, अभी इस समय आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आपका इंट्यूशन उस पर्सन की तरफ आपको गाइड कर रहा है और आपको आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको उस पर्सन के बारे में बता देगी कि ये वही इंसान है, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट इस प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स कराते रहते हैं। तो आपका हो सकता है ईश्वर के ध्यान में, पूजा पाठ वगैरह में भी मन ना लग रहा हो, आपको अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड फील हो रही है,
ठीक है, आउट ऑफ प्लेस आपको फील हुई है, राइट। तो ये इस वजह से है क्योंकि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक किया गया। सो जिस पर्सन की सहायता से ये जेलस पर्सन, जो आपकी लाइफ में ये जेलस पर्सन रहे हैं, ठीक है, जिनको आपने ब्लॉक कर दिया, जिनसे आप अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, ठीक है, आप अभी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। सो ये जेलस पर्सन जिस किसी के भी पास जाकर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कराते हैं, ठीक है, उस पर्सन ने इस जेलस पर्सन को ये समझाया है, ठीक है, कि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं, आपने उस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, ठीक है, आप कोई दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं, तो लिहाजा वो पर्सन आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। आपने उस पर्सन को कहीं पर भी हार्म नहीं पहुंचाया है, आप सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान स्वयं पर केंद्रित है, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो उस पर्सन को बार बार ये पर्सन समझाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जलन की वजह से उस पर्सन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, ठीक है, वो पर्सन किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है या लगी रहती हैं। ओके, ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जिसको क्लियरली ये हिंट दी गई है आपके बारे में कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ओके, आप सिर्फ अपने जीवन पर फोकस करते हैं, अपने कार्य पर आप लगे रहते हैं और आप निर्दोष हैं, ठीक है, लिहाजा वो पर्सन आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। तो उसको वार्निंग दी गई है, ओके, किसी पर्सन की तरफ से उस पर्सन को वार्निंग दी गई है, उस जेलस पर्सन को वार्निंग दी गई है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले पर्सन हैं, जिनके सहायता से इस पर्सन ने आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कराया, अब ये पर्सन भी इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इस जेलस पर्सन के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। अब वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल अटैक नहीं करना चाहते हैं और बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उस पाप के भागीदार वो स्वयं भी बन रहे हैं, ठीक है, आपको आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करके वो स्वयं भी पाप कमा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने आपको डिफेंड किया है, ठीक है, आप इस बात को जानते नहीं हैं बट उन्होंने आपको डिफेंड किया है, ठीक है, उन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी साइड ली है, आपकी तरफ से उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये एक प्रकार से ईश्वर की आवाज़ है, ठीक है, जो आपके तरफ से उस पर्सन को वार्न कर रहे हैं, जो आपसे जेलस है और आउट ऑफ जेलसी वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या पहुंचाना चाहती है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, जिनके लिए स्वयं अब ईश्वर स्टैंड ले रहे हैं, स्वयं ईश्वर उनकी साइड ले रहे हैं और ईश्वर दूसरों के माध्यम से आपके हेटर्स को वार्न कर रहे हैं, ओके, कि वो आपका पीछा करना छोड़ दें, आपको परेशान करना छोड़ दें, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करना छोड़ दें, क्योंकि आप निर्दोष हैं, ठीक है, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है और उल्टा जो कुछ भी वो आपके लिए करेंगे वो उनके जीवन में ही घटित होने वाला है, उनको ही उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस लेते हैं आज आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स से क्या बात करना चाहते हैं आज, डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को गाइड करिए, डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स को गाइड करिए। ओके, या सीक्रेट विजन, ओके, वाओ, ओके, नाइस। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ बॉटम की एनर्जी आ रही है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, या शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। या सो आप किसी प्रकार की कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट आपके अंदर है, कोई सिद्धि आपके अंदर है, आपको ईश्वर ने कुछ ऐसा प्रदान किया है जिससे बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है, ठीक है, तो आपको अपने उन गिफ्ट्स को शेयर करना है। सो ये किसी भी प्रकार के गिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं तो आपका डांस देख करके
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, तो एक सेकंड के लिए अगर उसके चेहरे पर एक रिलैक्सेशन आता है, ठीक है, एक मुस्कान आती है छोटी सी भी, तो ये एक प्रकार की हीलिंग इफेक्ट ऐड करता है उस पर्सन के लिए, और ये आपको एज अ हीलर कामयाब बनाता है। ये भी एक प्रकार की हीलिंग है। ओके, सो आपके पास किसी भी प्रकार का गिफ्ट है, चाहे आप पेंटिंग जानते हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, या फिर आप किसी प्रकार से एडवाइस दे सकते हैं किसी को, आप अपलिफ्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की ऊर्जा को। तो ये जो एक गिफ्ट है ये आप कैरी करते हैं, और उस गिफ्ट को आपको शेयर करना है। ठीक है, आपको लोगों के साथ उसको शेयर करना है, चाहे आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, चाहे आप खुद को अच्छे से कैरी करते हो। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी को देख करके लोग बहुत हील्ड महसूस करते हैं। आप अपने आप में एक चलते फिरते हीलर है। ठीक है, एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी आप कैरी करते हैं, तो आपकी प्रेजेंस अपने आप में हीलिंग इफेक्ट ऐड करती है लोगों के जीवन में। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने उन गिफ्ट्स को पहचानिए, जो स्किल आप कैरी करते हैं। ठीक है, जो गॉड गिफ्ट टैलेंट है आपके अंदर, उसको ओवरलुक ना करें, उसको अनदेखा ना करें, बिकॉज वो आपको ईश्वर ने इसलिए दी है ताकि आप लोगों को हील कर सकें। ठीक है, ताकि आप उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जिनको नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार अपना शिकार बना रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को उस चीज़ से निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ हीलर। ओके, सो ये चीज़ आपको डिवाइन एनर्जीज कहना चाहते हैं। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। ठीक है, तो लोगों को क्षमा करना, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आप उनको क्षमा करना सीख गए हैं। मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों पर अब ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपको सिर्फ प्रेम पर फोकस करना है। ठीक है, सिर्फ प्यार पर आप फोकस करें। आपका जो इस दुनिया को देखने का नज़रिया है, लोगों को देखने का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो चुका है, बहुत पवित्र हो चुका है। इस प्रकार की दिव्य ऊर्जा आप में से लोगों को प्रत्यक्ष दिख रही है। ओके, आप एमिट कर रहे हैं इस प्रकार की ऊर्जा को, राइट। सो यस, समथिंग अबाउट पीस, लविंग एनर्जी, पीस, लव, लाइट, आई एम लिसनिंग। कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड बात आ रही है। आप फ्लावर्स वगैरह हो सकता है चढ़ा रहे हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स वगैरह आप ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस चीज़ का। ओके, समथिंग अबाउट सीक्रेट विजन। तो आपके माइंड से अब नकारात्मक विचारों की सफाई हो चुकी है। ठीक है, पूरी तरह से आपके नकारात्मक विचारों की धुलाई हो गई है। ओके, रिमूव हो गए हैं हर प्रकार के नकारात्मक विचार आपके मन से। मैं देख रही हूँ कि आपके पास बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे फील हो रही है, या आप अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, आपने जीवन में जो कुछ भी फेस किया वो क्यों किया, आप उन चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं, और इसी प्रकार से आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है, आपका आभामंडल और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। जैसे जैसे आपका आभामंडल विस्तृत होता है, उतनी ही ज़्यादा आप आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर दिव्यता बढ़ती है। ओके, आप पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हैं, चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं जैसे जैसे आपका आभामंडल विस्तृत होता है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, और आप इस अवस्था में पहुँच रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, चीज़ों के पीछे का रीज़न आप समझ रहे हैं। अब आपने रोना धोना छोड़ दिया है, किसने आपके साथ क्या किया, ये सब बहुत छोटी चीज़ें रह गई हैं। ओके, ये सब बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं, राइट। तो अब आपने चीज़ों के पीछे रोना धोना बंद कर दिया है, अब आप फर्दर, अब आप विस्तार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो आपको अपनी आत्मा की बात को सुनना है। आपको अगर एक्चुअल में ये बात आपके दिल तक, आपकी आत्मा तक पहुँची है, तो इसका मतलब है ये बात आपके लिए ही है। ओके, और ये बात स्वयं यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपसे कह रहे हैं। ओके, आप एक एल्केमिस्ट हैं। आपके जीवन में लोगों ने आपकी तरफ अगर पत्थर फेंके हैं ना, तो आपने उन पत्थरों को उठा उठा कर एक बड़ा महल तैयार कर लिया है। सो मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, आपका फोकस चैलेंजेस पर नहीं होना चाहिए, और मुझे दिख रहा है कि आप अब चैलेंजेस पर फोकस करना भी नहीं चाहते। अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप चैलेंजेस पर फोकस भी नहीं करना चाहते हैं, अब आप अपनी डिज़ायर्स पर फोकस कर रहे हैं। ओके, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर।
तो आप जिन चीज़ों को डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ें आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, आपका फोकस अब उन चीज़ों पर है, बजाय कि अपने जीवन में आ रहे चैलेंजेस पर, बजाय कि अपने जीवन में आ रहे समस्याओं, अपने चैलेंजेस पर फोकस करने के आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप अपनी समस्याओं पर फोकस्ड नहीं हैं और ऐसा ही आपको करना है, ओके। आपको अपनी समस्याओं पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने चैलेंजेस पर फोकस नहीं करना है, ओके। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी अपडेट है आपके लिए, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है। प्लीज़ एनर्जी अपडेट प्रोवाइड करिए। ओके, ये आना चाह रहे हैं, कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पर। ओह ओके, माय गुडनेस, डेफिनेटली यहाँ बैकफायर हुआ है। जो कुछ भी आपकी तरफ किया गया था ये बैकफायर हुआ है, ठीक है। सब कुछ जो भी नेगेटिविटी थी वो मल्टीप्लाई करके वहीं फेंकी गई है जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई थी, ठीक है। जिस किसी ने भी नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए सेट किए थे, अब उनका सामना वो स्वयं करेंगे। उन्होंने उस पर्सन की भी बात नहीं मानी है, ठीक है, जिन्होंने उनको वार्न किया था कि वो आपकी ऊर्जा के साथ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें, आपको किसी भी प्रकार से परेशान ना करें। आप निर्दोष हैं और आप भक्त हैं, आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, ओके। आप किसी प्रकार की दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं, कुछ दैवीय ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। तो वो बात उन्होंने नहीं मानी, नहीं सुनी और आपके अगेंस्ट जो भी स्पिरिचुअल अटैक उन्होंने किया, ओके, या फिर कहीं और से उन्होंने जो भी स्पिरिचुअल अटैक कराया, उसका खामियाजा वो भुगतने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बुरी तरह वो उन चीज़ों का सामना करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। या सी, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में है, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। शिव शक्ति आपके रक्षक है, या शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपके अराउंड प्रोटेक्शन ना हो, ओके। एवरी टाइम यू आर प्रोटेक्टेड, एवरी टाइम, ओके। या आपको रिकवर किया जा रहा है। आप जो भी परेशानियों का सामना कर रहे थे उससे आपको रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आप रेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या आपकी विक्ट्री हो रही है, ओके। आपकी ऊर्जा को वापस से रिवाइव किया गया है। सो इसमें नुकसान उस व्यक्ति का है, उस जेलस पर्सन का है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या चाहती है, ओके। आप विक्टोरियस हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है विक्ट्री, ओके। आपके भाग्य में है विक्ट्री। मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि हो सकता है किसी के शोल्डर पर कोई तिल हो, ठीक है। आप में से अगर किसी पर्सन के शोल्डर पर कोई तिल है, तिल का निशान है, राइट साइड वाले शोल्डर पर अगर आपके तिल का निशान है तो आप विक्टोरियस हैं, ठीक है। आपके भाग्य में है विजयी रहना और आप सही मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। आप बेवजह कभी किसी को परेशान करते ही नहीं है। इनफैक्ट जो लोग आपको परेशान करते हैं आप उनको परेशान करते ही नहीं है, आप चुपचाप वहाँ से खुद को हटा लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच से आप खुद को हटा लेते हैं जो आपकी ऊर्जा को समझते नहीं हैं, जो आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज आपके लिए जो आपकी एनर्जी है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आप बहुत विजिलेंट है अपनी ऊर्जा को लेकर के और आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी एनर्जी को लेकर के केयरलेस नहीं है, राइट। यू आर वेरी मच विजिलेंट और जो कोई भी आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करता है वो पर्सन ही आपके अराउंड रह सकते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपके बारे में कोई गलत तरह से बात भी करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैक्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। आपको डायरेक्टली अटैक करना, आपके बारे में कुछ गलत इंटेंशन सेट करना, इस प्रकार की चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ तक कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो किसी भी प्रकार की बदतमीजी, आपका नाम गलत तरह से लिया जाना, ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स को बर्दाश्त नहीं है। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, दे बेटर टेक योर नेम विद रिस्पेक्ट, या
बेहतर रहेगा कि वो आपका नाम सम्मानित तरह से लें, वो आपका नाम रिस्पेक्टफुली लें, तमीज़ से लें, ओके। वो आपके नाम में किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी ऐड ना करें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक रहेगा। सो वो एक प्रकार से ओखली में सर दे रहे हैं एंड उसकी जो मूसल की जो चोट है वो उनको मिलने वाली है, वो खुद रिस्क ले रहे हैं आपको नुकसान पहुंचा के। या हर चीज़ बैकफायर करी गई है, हर ब्लॉकेज को हटाया जा रहा है आपके जीवन से, ओके। आपकी सफलता को ब्लॉक किया, आपकी सफलता को ब्लॉक करने का प्रयास किया, आपके धन को ब्लॉक करने का प्रयास किया, ओके। आपके वर्क को ब्लॉक करने का प्रयास किया। मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज भी मिल रहा है, या बैकफायर हुआ है सब कुछ, ठीक है। जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए प्लान किया था, जो कुछ भी आपके लिए प्लॉट किया था, ये सब वो फेस करने वाले हैं और बिग टाइम फेस करने वाले हैं। ये बात आपकी जानकारी में बहुत जल्द आएगी, ओके। या आप सुरक्षित हैं, पावरफुल शील्ड है आपके अराउंड। इस प्रकार के लोगों की पहुंच से आपको दूर कर दिया गया है, ठीक है, आपको अपलिफ्ट कर लिया गया है। आपके अराउंड एक पावरफुल शील्ड है, ठीक है, जिसमें कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है, ओके। किसी भी प्रकार की गलत भावना वाले व्यक्ति तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जो पर्सन आपके लिए अच्छे भाव रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, सिर्फ वो आपको कुछ हद तक अप्रोच कर सकते हैं, कुछ हद तक। वो आपको पूरी तरह से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बट कुछ हद तक वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सी ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हो सकता है इनके मन में किसी प्रकार के कुछ या सेक्सुअल अट्रैक्शन रहा हो, सेक्सुअल डिज़ायर रहे हों, इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ फ्लर्ट वाली एनर्जी मिल रही है मुझे, कुछ फ्लर्टेशियस रहे हों, ये इमेच्योर पर्सन रहे हैं, या लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो ये है, ओके। आप एक एम्परर हैं, तो इस प्रकार के जो पेजेस हैं, जो नाइट्स हैं, ठीक है, इनकी कोई एनर्जी आपसे मैच ही नहीं हो सकती है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर है आपसे। आप एक पावरफुल बीइंग हैं, ठीक है, और हाईली रिस्पेक्टेड हैं। आप इस संसार में तो रिस्पेक्टेड हैं ही हैं, ठीक है, यहाँ पर तो आपकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, लेकिन हायर रेल्म में, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, राइट। द एम्परर, बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटेटिव फिगर। आप हर चीज़ का प्लान सॉलिड रखते हैं, ठीक है। आपको किस प्रकार से किससे डील करना है, किस प्रकार से किस पर्सन को हैंडल करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल। या आपको किसी भी प्रकार से कोई पर्सन ट्रिगर नहीं कर सकता है। सो बिकॉज आपको इस प्रकार की दिक्कतों में डालने का प्रयास किया, इस वजह से ईश्वर आपको और अधिक सफलता प्रदान करने वाले हैं। ये मैसेज यहाँ पे आ गया है, ये आपके लिए जजमेंट आया है। तो ईश्वर इस फैसले पर पहुँचे हैं कि आपको और ज़्यादा बड़ी पोजीशन प्राप्त करी जाएगी, ओके। बिकॉज आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया और आप निर्दोष हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं ये चीज़ें, बल्कि आप बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा हैं, आपने बहुत सारे पुण्य करे हैं, बहुत सारे अच्छे कर्मा करें, या सो इसी वजह से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करी जाएगी जिस पर आपका पहले ध्यान नहीं था। सो आप पास्ट में हो सकता है आपने इस अपॉर्चुनिटी को अनदेखा कर दिया हो, लेकिन आपको वापस से ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करी जाएगी। कुछ ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या सी। आप इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ते ही नहीं है, इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों में आप पड़ते ही नहीं है, लो वाइब्रेशनल चीज़ों में आप पड़ते ही नहीं हैं, राइट। सो आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं, एंड आप कुछ न्यू एनर्जी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी तरफ हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई क्रश फील कर रहा है आपके लिए, किसी की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, आपका रीयूनियन होने वाला है, ओके। या आप हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। बहुत ज़्यादा शांति, सद्भाव आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट प्लान किया था, ठीक है, उस जेलस पर्सन ने जो कुछ भी प्लान किया था, वो सब कुछ एंड करके उस पर्सन की तरफ ही वापस बैकफायर कर दिया गया है, राइट। तो उन चीज़ों का, उस नेगेटिविटी का प्रभाव आपके जीवन से दूर हो चुका है,
ये चीज़ें आपकी जानकारी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो इन चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन से पूरी तरह से हट जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीडिंग मात्र एक मैसेज नहीं होता है, ये एक प्रकार की हीलिंग है जो आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर जान रहे हैं, जो भी मैसेजेस आपको मेरे माध्यम से मिल रहे हैं, ये एक प्रकार का हीलिंग इफेक्ट है आपके जीवन में। आप एक प्रकार की ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो रिमूव हो रहे हैं। एंड इस रीडिंग के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। हर किसी के भाग्य में ये रीडिंग तक पहुंच पाना नहीं होता है, राइट, लेकिन आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। इस पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग हैं जिनमें से आप रीडिंग्स वगैरह सुनते हैं, आप ईश्वर के संदेश वगैरह सुनते हैं। यूनिवर्स से आपकी ऊर्जा अलाइन है। यूनिवर्स हम जैसे कुछ लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, वो आप तक संदेश को पहुंचाते हैं। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैसेजेस के माध्यम से वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और इसी वजह से आप जीवन में बहुत सारा गुड फॉर्च्यून, लक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों को जीवन में फलित होते हुए देखते हैं जिन चीज़ों का आपने कभी सपना सजाया होता है, राइट। तो आप बहुत सारा फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बहुत सारा लकी टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, या आप विक्टोरियस हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ओके, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव पर्सन हो, चाहे कोई कितना भी जेलस फील करे, चाहे कोई कितना भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, बट वो आपको टच भी नहीं कर सकते हैं। वो अपने लिए ही बुरे कर्मा जनरेट कर रहे हैं और इस चक्की के नीचे वो खुद पिसने वाले हैं। ओके, ये उनके लिए कर्मा है जो पाइलअप हो रहे हैं। सो इन बुरे कर्मों के तले वो खुद दबने वाले हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स बता रहे हैं। आपकी तरफ आपके प्यार वापस आ रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो जिनको क्लैरिटी मिली है, जो खुद को किसी प्रकार से रोक रहे थे आप तक आने से, ठीक है, या रोक रही थी, तो वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। वो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। और आप अगर अनमैरिड हैं तो अगर आपके कोई लवर हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, भावनात्मक जुड़ाव है उनको आपसे, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो इनकी राशि कुंभ राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, ठीक है, पाइसीस हो सकते हैं ये, एक्वेरियस हो सकते हैं ये, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, ठीक है, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, ये राशि हो सकती है इनकी। ओके, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि, ये राशि हो सकती है उनकी। हर प्रकार की नेगेटिविटी रिमूव हुई है आपके जीवन से। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो कोई भी अपने लिए ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहता है, ठीक है, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करा गया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार से ईविल आई से सुरक्षित रखता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है। एंड आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। नो नेगेटिविटी कैन टच यू एवर, राइट। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो बहुत सरल से नियम है, ठीक है। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। एंड अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी कारणवश उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, राइट। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है जो कि धन योग है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं
मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके। और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड और फिक्स्टर्स से सावधान रहें। ओके राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं डाउनलोड्स की तरफ। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या डाउनलोड देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे और क्या बातें करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव से। ओके, आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। सी, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। वो आपको लेकर के बहुत रक्षात्मक रवैया अपनाते हैं। वो किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। या रेनिंग मनी, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। ओके, सो तैयार हो जाइए। ओके, आपके जीवन में जो धन की ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे उसको हटाया जा रहा है। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, योर ट्विन फ्लेम इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू। इस समय आपकी जो ट्विन फ्लेम है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप की आत्मा को 2 भाग में विभाजित करके इस पृथ्वी पर भेजा गया है अलग अलग शरीरों में, तो आपकी ही जो आधी आत्मा है, ठीक है, वो आपको याद कर रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम, या ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको खुश ही देखना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। सी, सो कुछ लोग आपके सक्सेस को ब्लॉक करना चाह रहे थे, राइट। तो आपको ये चीज़ बता दी गई है और ये चीज़ बैकफायर हो रही है। ओके, इस चीज़ को वापस उन्हीं की तरफ फेंक दिया गया है। जो भी नेगेटिविटी है वापस उन नेगेटिव लोगों की तरफ ही डायरेक्ट कर दिया गया है। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अकाउंट को धन से भर दिया जाएगा। ओके, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। ओके राइट, ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है कि आपको, आप में से किसी के पास कोई गुल्लक है, मिट्टी की गोलक है, तो उसमें आपको पैसे डालने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है कि आपने हो सकता है आपने एक नियम बनाया हुआ है उसमें पैसे डालने का, बट आपने हो सकता है इस महीने उसमें पैसे नहीं डाले हैं या आप भूल गए हैं। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, स्पिरिट्स मुझे बताने के लिए कह रहे हैं आपको कि आपको उसमें कुछ धन डालना है। ओके, इन पेन विदाउट यू, या सो आपके बिना कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, किसी को बहुत याद आ रही है आपकी, कोई दुखी है आपके बिना। पवित्र शक्ति, अगेन सेक्रेड एनर्जी, या पवित्र शक्ति है आपकी, आपके अंदर एक पवित्र ऊर्जा वास करती है। सो आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, एंड आप अपनी ऊर्जा हर किसी को प्रदान नहीं कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा एक प्रकार से आपका समय है, आपकी एनर्जी है। आप जिस किसी से भी बात करते हैं, ओके, आप जिस किसी से भी बात करते हैं, जिसको अपना टाइम देते हैं, ये भी एक प्रकार का आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ये आप बहुत सोच समझ कर करते हैं। जिस पर्सन को आप उचित समझते हैं कि वो आपका टाइम, आपकी एनर्जी डिज़र्व करते हैं, आप उन्हीं को अपना समय देते हैं। बाकी लोग आपको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप हर किसी के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं हैं। या समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स, या आपके जीवन में कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके कुछ गलत इरादे हो सकते हैं। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, तो आपको फेक फ्रेंड्स वगैरह से सावधान रहना है। यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, तो आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, या आपके बारे में आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, तो आपके हेटर्स को ये चीज़ पता चल गई है कि आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिनके पास ये गए थे आपके लिए स्पिरिचुअल अटैक कराने के लिए, ठीक है, उन्होंने इनको अच्छे से बताया है, समझाया है कि वो आपको टारगेट ना करें, आपको बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये जो कुछ भी बैकफायर होकर उनकी तरफ जाता है ना, ये उनके खुद के कर्मा है, और
उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन पर कुछ कर रहे हैं, ओके, आपने कुछ किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके अपने बैड कर्मा हैं, उनकी तरफ से करे गए स्पिरिचुअल अटैक्स हैं जिनको वो भोग रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए वो गड्ढा खोदा होता है तो इसमें वो खुद गिरते हैं, राइट। तो उनको ये, आपके हेटर्स को ये चीज़ अच्छे से पता चल रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको ईश्वर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पावरफुल हीलिंग वॉइस, या आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप हो सकता है कोई सिंगर हैं या फिर आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है, हीलिंग वॉइस है आपकी, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनकर लोगों को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। या दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, या सी कोई पर्सन है, कोई हेटर है जो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था या चाह रही थी, ओके, लेकिन लोग उल्टा उस पर्सन से ही हेट करने लग गए, ओके, वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया ना, आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी उन्होंने आपको टारगेट किया, ठीक है। उनको लग रहा था कि वो आपसे पीछे हैं, उनको ये फील हो रहा था वो आपसे पीछे हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया। कॉम्प्लेक्सिटी थी उनको, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उन्होंने आपको टारगेट बनाया, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिवर्स को, ओके। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, तो ये आपके जीवन का सबसे ज़्यादा बड़ी सफलता का साल है, ओके। सो इस साल आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे, बहुत कुछ आप जोड़ेंगे, हो सकता है आपने न्यू प्रॉपर्टी वगैरह ली हो, ओके, आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेंगी, इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता का साल आपके लिए रहने वाला है। ऐसी या सो जब मैंने स्प्लिट किया कार्ड्स को तो ये मैसेज सामने आया है, जेलस फैमिली मेम्बर, तो ये आपकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं जो जेलस हैं आपसे, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के ये जेलस फैमिली मेंबर हो सकते हैं और आप में से कुछ लोगों के ये फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल, तो आपका पूरी तरह से फोकस अपने गोल्स पर होना चाहिए। हो सकता है आपको कहीं पर 14 दिखा हो, आपको 12 दिखा हो, ओके, आपको हो सकता है 8899 दिखा हो, 1441 ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखी हो, इस प्रकार की एनर्जीज आपको दिखी हो, 1010 आपको दिखा हो। सो अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का साइन है कि यूनिवर्स आपको हर समय गाइड कर रहे हैं, हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।